जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कह दे, अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते हैं, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे, अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कह दे, अब बस करो हेनरी। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपका दिन भी मेरी तरह अच्छा गुजरा हो। मॉम अपनी नारी सबसे भारी मीटिंग पर गई है और पापा शॉपिंग करने गए हैं, तो मेरे पास स्केट करने के लिए बहुत टाइम बचा है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। चलो भी फ्लफी, काम नहीं तो दाम नहीं, शहर के सारे बिजनेसमैन यही कहते हैं। हो गया, अब लग रहे हो तुम सुपर पालतू। हाँ फ्लफी, आज तू बहुत सुपर पालतू लग रहा है, लेकिन इसे पालतू होने का क्या फायदा है? कुछ नहीं, और इसका प्रतियोगिता से भी कोई लेना देना नहीं। सुपर पालतू प्रतियोगिता? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो बन सकती है। अरे ये तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज नहीं है। अगर मैं इंटरेस्ट लूँ तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसको एस्टन पेट शो में बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। इसमें जीतने वाले को बिल्ली के बिस्किट और साल भर की खुराक मुफ्त मिलेगी, जैसे मीट बिरयानी और मछली खिसियानी और। तो सही था, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं। मैंने तो कहा था हेनरी। बाद में मिलते हैं कीड़े। तुम जीत जाओगे फ्लफी। हे फैंग, सीढ़ियों के ऊपर स्केटबोर्डिंग करना बहुत मुश्किल है फैंग। हम आ गए। चलो पर्पल हैंड गैंग के फूड में मस्ती करते हैं। मॉम मुझे वहाँ परेशान नहीं कर सकती। हाँ भैया। अरे वाह, अच्छा हुआ आ गए तुम हेनरी। हे मॉम, क्या इस वक्त तुम कुछ खास करने जा रहे हो? फैंग को वॉक करने ले जा रहा हूँ। सचमुच? हाँ, फैंग को एक्सरसाइज जरूरी है ना। फैंग की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं समझ आ रही। मुझे लेकर? हाँ, तुम तो कभी टहलने नहीं जाते थे। सॉरी, मुझे जाना होगा। ओए पागल, ये उस भोंचू को दे देना। ध्यान से सड़ेली, मुझे लग जाता तो। वैसे ये है क्या? ये पेट शो का शेड्यूल है। ओ, उस कीड़े ने इस बारे में बताया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत जाएगा। उसे ऐसा लगता है। हाँ, और तुम तो वहाँ आने नहीं वाले हो, है ना? कोई सवाल? हम तो उस गली से गुजरेंगे भी नहीं, है ना फैंग? वैसे अगर तुम अपना फैसला बदलो तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि सुपर पालतू का इनाम मेरे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? मैं तो बस तुम्हें जानकारी दे रही थी हेनरी। अगर तुम अपना फैसला बदलो तो। हम नहीं बदलेंगे, आने वाले हजारों लाखों साल में नहीं बदलेंगे, चाहे तुम भीख मांग लो। चलो फैंग, हमारे पास सडेली से बात करने का वक्त नहीं। एक पेट शो में किसको जाना है ना? भैया। वो बहुत ही पागलपंती होगी। मतलब सभी जानवर एक दूसरे के पीछे प्रदर्शन करे। हाँ भैया। इतनी बेवकूफी। हाँ भैया। और पूरा दिन वेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? हाँ भैया। नहीं नहीं नहीं। हाँ भैया। नहीं फैंग, अब ये मत कहो तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होना है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ओह, अच्छा बताओ कितना देना पड़ेगा? क्या कितना देना पड़ेगा? मुझे ये बताने के लिए सुपर पालतू प्रतियोगिता फैंग ही जीते, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? ओह, क्या तुम उस सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहे हो जिसमें तुम हजारों सालों तक इंटरेस्ट नहीं लेने वाले थे, चाहे मैं तुमसे भीख मांगू? हाँ। मैंने तुम्हें सुना नहीं हेनरी, तुमने
मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैं उसी सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं हजारों लाखों साल तक कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जरा मुझे सोचने दो कि क्या मेरे पास एक सन की दिमाग से बात करने के अलावा कुछ अच्छा करने को है या नहीं। चलो भी मार्गरेट, बकवास बंद करो। अरे मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे ग्रॉस क्लास 0 कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन देना होगा। ओके। और वो तुम्हारे घिनौने नोज पिकर जो तुमने किले के पीछे छुपा रखे हैं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? किसी को उसके बारे में नहीं पता, केवल तुम्हारे अलावा। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जीतना चाहते हो तो ठीक है, ये डील रही, लेकिन उसे जीतना ही होगा। मैं उसे नहीं जीता सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जीतने का मंत्र बता सकती हूँ। दोनों एक ही बात है ना? हाँ भैया। माफ करना फैंग, इसमें लिखा है हर पेट को अच्छे से धोकर सुखाना होगा। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ये बहुत बढ़िया फैंग। चलो फैंग, तुम्हें ठंड लगने से पहले सुखा दूं। हाँ भैया। मैंने फ्लफी को सुखाने के लिए मॉम का हेयर ड्रायर यूज किया था। सच्ची? ठीक है, थैंक्स। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। मॉम ने अपना हेयर ड्रायर कहाँ रखा है? पीटर ने कहा कि तुम फैंग पर मेरा हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने वाले हो। हाँ, कमाल का आइडिया है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, ये कमाल का आइडिया नहीं, बहुत ही गलत आइडिया है। वैसे पीटर ने यूज किया। नहीं, उसने नहीं किया। पीटर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो फिर ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे मैंने तुम्हारी वजह से ही अलग छुपा कर रखा था। अब बताओ किसके बाल सुखाने हैं? हाँ भैया। सच कह रहा हूँ फैंग, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ भैया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम अच्छे लग रहे हो फैंग, शानदार लग रहे हो, उल्लू नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या है। शकीरा की तरह नाचना होगा। क्या बकवास है, यही रुकना। क्या बकवास है। हाँ भैया, हाँ भैया। हिम्मत की दाद देता हूँ फैंग, तो कुछ भी कर लेगा जीतने के लिए। हाँ भैया। चाय तैयार है बच्चों। मैं बस 1 मिनट में आ जाऊंगा फैंग। ये नहीं हो सकता। तुम आ गए हेनरी। हेनरी, आ जाओ। तू चीटिंग कर रही है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो समझ के बाहर है। तू बाकी सबकी मदद कर रही है। वैसे सबकी तो नहीं। कितना चाहिए? तुम क्या कह रहे हो हेनरी? ये बताने का कि कितना लोगी की फैंग जीतेगा और फ्लफी नहीं। मेरे हाथ में चांदी रख दो। क्या रखूं? मेरे पास चांदी नहीं है। तो फिर सोना दो। अरे नहीं, मेरा गोल्डन गिज़्मो नहीं। हाँ, तुम्हारा गोल्डन गिज़्मो देना पड़ेगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे। और अब सुपर पालतू खिताब को जज करने का वक्त आ गया है, जिसे प्रेजेंट कर रही है शानदार मार्गरेट
मिलिसेंट मोनिटा स्माइथ और उनके डैड। पूरा नाम बोलो। मार्गरेट मिलिसेंट मोनिटा स्माइथ और उनके डैड। मैंने जो कहा है याद रखना। हाँ भाई हाँ। बहुत बढ़िया फैंग। इसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्या? क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ये मर चुका है। मैं अब तो बदला लेकर रहूंगी। बस बहुत हुआ हेनरी, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है। पर मैं ग्रोस क्लास 0 देख रहा हूँ। ये एपिसोड का एंड है हेनरी। लेकिन एक और शुरू हो रहा है। बस अभी 10, 9, 8, 7, 6, हेनरी। 5, 4, 3, 2। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हारे काम करने का वक्त है। नहीं है। ये वक्त है पता करने का। बर्पिंग बेलिंडा फाटी फ्रेड तक पहुंचती है इससे पहले कि प्रिसिला ड्रैग दुनिया तबाह कर दे। नहीं, ये वक्त है पता करने का कि क्या हेनरी अपना काम कर सकता है इससे पहले कि मॉम उसकी पॉकेट मनी रोक दे, 1 हफ्ते, महीने या 1 साल के लिए। नहीं। तो इस तरह मेरा दिन शुरू हुआ। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हुआ हो। वो ग्रेट एंड ग्रेटा होगी, फोन करके कह रही होगी कि उन्होंने नया जंपर बनाया है मेरे लिए। या शायद ये हो किलर बॉय रैट्स का मैनेजर, जिसने कॉल करके कहा होगा कि उन्हें एक एयर गिटारिस्ट चाहिए आज के कॉन्सर्ट के लिए। वैसे मेरा एयर गिटार कहाँ है? ओह हाँ, मैंने तो मरम्मत के लिए दिया है। तार टूट गई। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? उस एयर गिटार को बहुत बार बजाया है। हेनरी, तुम्हारे लिए फोन है। शायद ये किलर बॉय रैट्स का मैनेजर ही हो। कौन है? किलर बॉय रैट्स के मैनेजर का कॉल है। कूल। उसने क्या कहा? ये किसी लड़के का नहीं, लड़की का कॉल है। हेलो, क्या ये हेनरी है? हाँ हेनरी है। मैं डेंटिस्ट के यहाँ से बोल रही हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? छोटे लड़के ऐसा बोलना चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ना कि तुम्हें क्या चाहिए। सॉरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये ऑटोमेटेड रिमाइंडर है आपकी अगली डेंटिस्ट मुलाकात के बारे में, जो कि है 5 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 42 सेकंड्स में। ओह हाँ। हाँ, मैंने ये पहले ही कर दिया। मॉम। और उसके बाद तुमने कहा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किलर बॉय रैट्स की मैनेजर कैसे हो सकती है और साथ साथ डेंटिस्ट सर्जरी में कैसे काम करती है। ये तो घंटों का काम होता है। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहा। हाँ नहीं, तुम डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अच्छा हुआ, सब ठीक है तो फिर भी तुम लड़कों को चेकअप करवाए काफी वक्त हो गया है। अब जब मैंने इस बारे में सोच ही लिया है तो अपॉइंटमेंट भी ले ही लेती हूँ। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, मैंने पहले किया है, अब तो करना ही पड़ेगा। नहीं। अब ठीक है, किस्मत से उनके पास स्कूल के बाद वाली अपॉइंटमेंट थी। लेकिन आपने तो कॉल भी नहीं किया। मैंने सब कुछ मोबाइल से कर लिया। टिंगली टूथब्रशेस के पास एक ब्रिलियंट चीज है और इसे कहते हैं ऐप। ग्रेट, थैंक्स मॉम। यकीन नहीं होता। वैसे तो मॉम को आइडिया नहीं है उनका फोन कहाँ है, लेकिन आज उन्हें तो डेंटिस्ट का बुक करना आता है, वो भी एक ऐप पे। टिपिकल। अगर तुम मैनेजर हो किलर बॉय रैट्स के तो दफा हो जाओ। हेनरी, क्या ये तुम हो?
ओह हाँ डैड, मुझे लगा कोई और था। वो मैं समझ गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये बेहतर है। ओके थैंक्स। बाद में मिलता हूँ। हेलो। ओह हेलो, मैं वापस डेंटिस्ट के यहाँ से बात कर रही हूँ। हाँ थैंक यू, दफा हो जाओ। ऊपर जाकर अपना काम कर रहा हूँ। बाद में मिलते हैं स्नूटरगेटर। वो मेरे हिसाब से बहुत मॉडर्न हो गई है। मैंने मॉम को कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये लो हेनरी। थैंक्स मॉम। अब तुम पहले से बेहतर लग रहे हो। ओह हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद मैंने अपना पैर तुड़वा लिया। अपना पैर तुड़वा लिया? अच्छा, पर तुम इतने ठीक तो हो ही कि अपनी कॉमिक्स पढ़ सको। और तुम्हारा पैर हेनरी? ओह अभी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, मैं सुबह देखता हूँ कैसा रहेगा। लगता है मैं कल डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहा। भूलना मत हेनरी, कल डेंटिस्ट के पास जाना है। स्कूल के बाद तुम आ रहे हो ना हेनरी? नहीं आ सकता, डेंटिस्ट के पास जाना है। ओह हाँ, उसके लिए गुड लक। मैं एक बार डेंटिस्ट के पास गया था। असल में बहुत बार गया हूँ। वो गाजर खाने के लिए कहते हैं। मैं गाजर नहीं खाता। सिर्फ सोचा कि तुम्हें बता दूं। टीम एंड डेंटिस्ट से बात हुई हेनरी। क्या कहा तुमने? वो तुम थी जिसने डेंटिस्ट बनकर कॉल किया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ छोटे लड़के? यकीन नहीं होता, उसने ये भी कहा कि वो किलर बॉय रैट्स की मैनेजर है। मुझ में बहुत सारे टैलेंट है। सडनली तेरी ही वजह से मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। हाँ, तुम्हें आज नहीं तो कल जाना ही होगा। शायद, लेकिन मैं आज के बजाय कल जाना पसंद करता। वक्त एक सामाजिक निर्माण की चीज है हेनरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसके बारे में चिंता मत करो। अब इससे क्या मदद हुई? तुम्हारे डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए गुड लक हेनरी। थैंक्स राल्फ। हेनरी तुम्हें पता है डेंटिस्ट के पास जाना इतना भी बुरा नहीं है। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें ये मुफ्त में बताती हूँ। अगर तुम कॉमिक्स के बास्केट के नीचे देखोगे तो लेफ्ट से तीसरी चेयर के नीचे जो दीवार से लगी हुई है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो हेनरी? हाँ। तुम मैंने क्या कहा? तुमने चेयर और बास्केट के बारे में कुछ कहा, मैं सुन नहीं रहा था। हाँ, ये तो साफ हो गया। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर तुम कॉमिक्स के बास्केट के नीचे देखोगे, लेफ्ट से तीसरी चेयर के नीचे। क्या कहा मैंने? हाँ, अगर तुम कॉमिक्स के बास्केट के नीचे देखोगे, लेफ्ट से तीसरे चेयर के नीचे। हाँ, लेकिन दीवार के पास वाली से एक पहले। हाँ, दीवार के पास वाली से एक पहले। तब तुम्हें वहाँ विंटेज ग्रॉस क्लास 0 कॉमिक्स का ढेर मिलेगा। ओह, कूल। लेकिन उन कॉमिक्स को निकालने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि और किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो अगर तुम ऐसा करोगे, फिक्र मत करो, मैं वहाँ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बहुत डरा हुआ होऊंगा। मैं वही तो कह रही हूँ होशियार चंद। वो कॉमिक्स इतने विंटेज है और इतने बढ़िया है कि तुम भूल ही जाओगे कि तुम डेंटिस्ट के पास हो। चलो आशा करते हैं। वैसे तुम्हारा स्वागत है। वो अब क्या? बस कहना चाहता था, पता है ना, थैंक्स और वो सब। ओह, शायद अभी भी उसके सुधरने की आशा है। सब कुछ ठीक है ना हेनरी? हाँ, वैसे नहीं। डेंटिस्ट के बारे में चिंतित हो? नहीं। हाँ। मैं समझ सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी डेंटिस्ट के पास जाने से डरता। आप डरते थे? ओह हाँ, अभी भी डरता हूँ। लेकिन आप बड़े हो गए हो। हाँ, अब मेरे पासपोर्ट पर तो यही लिखा है। तो आप अभी डेंटिस्ट से क्यों डरते हो? ओह, मुझे नहीं पता हेनरी। आपको कैसे नहीं पता? बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है। वैसे हाँ, जब तुम बड़े होते हो तो बहुत कुछ सीखते और हो। आपके झालरदार बाल होते हैं। आपके झालरदार बाल होते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन पता है हेनरी, कई बार मुझे लगता है जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ उतना कम जानता हूँ। तो बड़े होने का क्या मतलब है?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है हेनरी, और मुझे इसका जवाब भी पता नहीं है। वैसे हम पहुंच गए। हाँ, हम पहुंच गए। हो गया? हाँ, हो गया। तो फिर अगली बार मिलते हैं हेनरी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। सच में हेनरी? हाँ, सच में सब ठीक था। लगता है उसे पता था वो क्या कर रही है। लगता है उन्हें पता होता है। एक मिनट रुकिए डैड, बस कुछ देखना था। लेफ्ट से तीसरा चेयर, लेकिन दीवार के पास एक चेयर छोड़ के। ये रहा। वो सही थी। ये कितने विंटेज है और कितने कूल है। ये सब अगली बार पढ़ूंगा। जाने के लिए तैयार हेनरी? हाँ, जाने के लिए तैयार।